सब्सक्राइब कीजिए स्कॉलर एलीट चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। फ्रेंड्स, आज का जो ये लेक्चर होगा हमारा, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मांसपेशी तंत्र यानी कि मस्कुलर सिस्टम। हम आज हमारे शरीर का पढ़ेंगे और ये जो है हमारे जीव विज्ञान का 8वां भाग होगा जो कि बहुत ही अच्छे से हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर जो है हम पढ़ने वाले हैं मांसपेशी तंत्र। तो अगर हम बात करें मेनली मांसपेशियों की, तो आखिर ये होती क्या है? हमारा जो शरीर है उसका ढांचा होता है हड्डी का, यानी कि हड्डी पे खड़ा है वो। लेकिन जो मांसपेशियां हैं वो पूरे शरीर को, मतलब हड्डियों को जकड़े हुए, इस तरीके से आप बोल सकते हो, क्योंकि बिना मांसपेशियों के जो है हमारा शरीर बन ही नहीं सकता, है ना। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से मसल्स होते हैं जो हमारे काम के हैं, हड्डियों को जोड़ते हैं, या ये सब चीज़ों के बारे में जो भी जानकारियां हैं मांसपेशी से रिलेटेड उनको हम देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रत्येक बहुकोषीय प्राणी के शरीर में मांसपेशियां पाई जाती है, यानी कि जो भी प्राणी है जो बहुकोषीय है, जिसमें जो कोशिका यानी कि सेल के बारे में जो हमने पढ़ा था, रॉबर्ट हुक ने खोजा था 1665 में। तो उन्होंने यही बोला था कि जो भी मतलब बहुकोषीय मतलब जिसमें सेल ज्यादा हो, जैसे अमीबा था, है ना। अमीबा था वो एक कोषीय जीव होता है, लेकिन जो हमारा मनुष्य है वो क्या होता है, बहुकोषीय जीव होता है। तो बहुकोषीय जो प्राणी होता है उसके शरीर में मांसपेशियां पाई जाती हैं। साधारणतः बोलचाल में पेशियों को हम मांस भी कहते हैं, यानी कि जो हमारा जो हड्डी है, मान लीजिए बोन है हाथ का, और इसके ऊपर जो चमड़ी है या मांस है उसको हम बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं कि भैया ये मांस है। लेकिन वो मांस नहीं, वो जो है मांसपेशियां होती है ना। मांसपेशियों का इतना घना जाल हो जाता है कि वो मांस की तरह हमको लगता है, मतलब मांस ही है, मांसपेशियों से ही वो मांस बना है। रक्त के कारण पेशियों का रंग जो है लाल हो जाता है। अब लाल इसलिए दिखता है क्योंकि उसमें खून बहता है। छूने में ये बहुत ही मुलायम होते हैं और पेशियों का निर्माण सौत्रिक तंतुओं से होता है। इनके गुच्छे झल्लीदार आवरण से ढके होते हैं जिसमें मांस के सूत्र पास पास फैले रहते हैं। स्वतः संकुचित और प्रसारित होने इन सूत्रों का विशेष गुण होता है, यानी कि मांसपेशियों का एक बहुत ही अच्छा गुण बोल सकते हो या विशेष गुण बोल सकते हो कि ये खुद ही सिकुड़ जाती हैं और फैल जाती हैं। जैसा उनको जरूरत पड़ता है उस हिसाब से खुल जाती हैं और सिकुड़ जाती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो ऐसे गुणों से युक्त सूत्रों के समूह को पेशी यानी कि मसल्स कहते हैं, और शरीर की अनेक पेशियां मिलकर पेशी तंत्र जो है निर्माण करती हैं। तो वही है पेशी तंत्र या फिर मांसपेशी तंत्र। अब कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट लेते हैं यहाँ पर पेशियों से रिलेटेड। तो पेशियों में 75% जल और 25% प्रोटीन रहता है। पेशियों में संकुचन और प्रसारण, ठीक है, संकुचन और प्रसारण यानी कि वही कि जैसे मांसपेशी है तो सो के जब उठते हैं तो हमारा शरीर थोड़ा जकड़ा जकड़ा सा लगता है, तो मांसपेशी क्या सिकुड़ी हुई रहती है। लेकिन वही आप थोड़ा सा वर्कआउट करते हो तो मांसपेशी फैल जाती है, जिसको हम बोलते हैं ना वार्म अप कर लो, गर्म हो जाएगा शरीर, है ना, रनिंग से पहले स्ट्रेचिंग कर लो। तो इसीलिए, क्योंकि सिकुड़ी हुई मांसपेशियां रहेंगे, एकदम से आप कोई चीज करोगे तो एकदम से वो फैलेगी तो उसमें आपको पेन हो सकता है, ये सब प्रॉब्लम आ जाती है। जो बोलते हैं ना हमको क्रैम्प्स आ गए, तो वो इन्हीं सब कारणों से आते हैं, है ना। तो इन सब चीजों का हमको ध्यान रखना पड़ता है। अतः गति उत्पन्न करना पेशियों का विशेष गुण है। इसका संबंध तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क या अन्य संचालन केंद्रों से है। पेशियों के संकुचन और प्रसरण द्वारा अंगों में गति उत्पन्न होती है और अंग क्रियाशील हो जाते हैं। मतलब जो हम दौड़ भाग करते हैं, जो भी मेनली स्पीड बनाने का काम करते हैं, तो वो जो है हमारा पेशियों के द्वारा ही होता है, पेशियों की मदद से ही होता है। अब पेशियों के कुछ कार्य हैं जो देख लेते हैं। देखिए, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, 2-4 क्वेश्चन आते हैं तो वो वहां पर मैं डिस्कस कर लूंगा। तो पेशियों की बात करें कार्य, तो पेशियां जो होती हैं शरीर को सुडौल और सुगठित रूप देती हैं। पेशियां शरीर के विभिन्न अंगों में गति लाती हैं। चलना फिरना, खाना पीना, दौड़ना आदि सभी प्रक्रियाएं जो है इन्हीं की मदद से होती हैं। अगर मांसपेशियां नहीं होंगी तो आप दौड़ भी नहीं पाओगे ठीक से, कि सिर्फ हड्डी के दम पे दौड़ लो, ऐसा नहीं है। मांसपेशियां ही हमें मदद करती हैं स्पीड बनाने में। तीसरा पॉइंट है हमारे पास कि पेशियां संधियों की रक्षा करती हैं। पेशियां क्या करती हैं, संधियों की रक्षा करती हैं। संधियां यानी कि जो जॉइंट्स वगैरह होते हैं उनकी रक्षा करती हैं। जैसे कि 2 हड्डी है, हमारे पैर की हड्डी, उनके बीच में टेंडन जो है एक मांसपेशी के अंतर्गत आता है, वो उनको जोड़ता है, तो उनको हम आगे पढ़ेंगे।
पेशियां शारीरिक शक्ति के संचित भंडार होती हैं, यानी कि जो भी शरीर की शक्ति उसका संचित भंडार है। संकुचन और प्रसरण से पेशियों में ऊष्मा उत्पन्न होती है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अगर मांसपेशियां संकुचित हो रही हैं और प्रसारित हो रही हैं, यानी कि बढ़ रही हैं, घट रही हैं, फैल रही हैं, तो उससे क्या होगा, उससे हीट जनरेट होगी, ऊष्मा जनरेट होगी, जो शक्ति के रूप में बदल जाती है। तो यही चीज है कि भैया मांसपेशियां क्या हो रही हैं, बार बार सिकुड़ रही हैं, फैल रही हैं, सिकुड़ रही हैं, फैल रही हैं, तो उससे हीट जनरेट हुआ और फिर जो हीट जनरेट हुआ उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया गया। पेशियों का सांस लेने, भोजन पचाने और रक्त का जो संचालन होता है उसमें भी सहयोग होता है। शरीर की प्रायः सभी अस्थियां पूर्णतः या आंशिक रूप से पेशियों से ढकी या जुड़ी हुई होती हैं। वही चीज मैंने बोला ना, हड्डी है तो हड्डी के ऊपर हमेशा जो है मांस का आवरण रहता है, तो एक तरीके से ये मांस इसको ढका रहता है, मांसपेशियां ढकी रहती हैं, और जहां पे जॉइंट्स होते हैं वहां पर भी कई जो है मांसपेशियां काम करती हैं। यही चीज इस पॉइंट में यहां पर बोला गया है कि भैया पूर्णतः या आंशिक रूप से ढकी हुई होती हैं और नहीं तो जुड़ी हुई होती हैं। पेशियों द्वारा आंतों एवं अस्थियों की सुरक्षा भी की जाती है। तो वही चीज कि भैया हमारी हड्डी है, ये हड्डी हो गई, हड्डी को पूरा मांस आपका रखा, मान लीजिए किसी ने हल्का सा आपको चाकू भी मारा तो मांस कटता है, हड्डी पूरी नहीं कटती, तो इसी को जो है मांसपेशियां बचा के रखती हैं। पेशियां शरीर आसन को स्थिर रखती हैं, यानी कि जो हमारा शरीर है उसको स्थिर भी रखती हैं पेशियां। अगर पेशियां ना हो तो हमारी हड्डी इधर उधर भागने लगे में भी, है ना, तो इसको जो है स्थिर करके रखती हैं कौन, पेशियां, यानी कि जिसको हम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं, मांस बोलते हैं। अब कुछ देखिए दो प्रकार की पेशियां हैं जिनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि काम के विचार से मेनली वर्क से रिलेटेड दो पेशियां हैं, जो कि एक होती है ऐच्छिक पेशियां और एक होती है अनैच्छिक पेशियां। तो ये दो पेशियां होती हैं, आप डायग्राम देख पा रहे होंगे कि जो ऐच्छिक पेशी होती है कुछ इस टाइप की दिखाई देगी और अनैच्छिक पेशी जो है कुछ इस टाइप की आपको दिखाई देगी। ये वेल मेंटेन्ड दिख रही है और ये थोड़ा सा टेढ़ा टाढ़ा दिख रहा है। तो आगे देखते हैं इनका कार्य क्या है। कार्य ऐसा है कि अगर ऐच्छिक पेशियों की बात करें तो ऐच्छिक पेशियां जो होती हैं कंकाल पेशियां भी कहलाती है, यानी कि क्वेश्चन यहां से देखिए, अब जो पॉइंट आ रहे हैं उससे क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि भैया कंकाल पेशियां किसको कहते हैं, तो कंकाल पेशियां जो है वो ऐच्छिक पेशियों को भी कंकाल पेशियां कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। क्योंकि आखिर करता क्या है, शरीर में अस्थियों से जुड़ी रहती है, ये जो है शरीर में अस्थियों से, हड्डियों से जुड़ी होती है, और इन पेशियों के सिकुड़ने तथा फैलने से प्राणी अपनी इच्छा अनुसार अपने हाथ पैर हिला सकता है, आंखों को खोल सकता है, बंद कर सकता है, और ये पेशियां हाथ पैर, जबड़े, आंख, गर्दन तथा शरीर के अन्य स्थानों में पाई जाती हैं। यानी कि अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो इसका कहना यह है कि जो ऐच्छिक पेशियां होती हैं वो क्या करती हैं, आपको चलना है, आपको हाथ हिलाना है, जब देखिए समझिएगा बात को, जब हम हाथ हिलाते हैं तो वो अपने आप तो हिल नहीं जाता है ना, हम सोचते हैं कि अब हमको हाथ हिलाना है तो हम कुछ ऐसी प्रक्रिया करते हैं कि हाथ हिल जाता है, तो उसमें जो सहयोग देता है वो ऐच्छिक पेशियां देती है, क्योंकि आप अपनी इच्छा से कर रहे हो, है ना। गर्दन हिलाना है तो अपने आप तो हिलती नहीं रहेगी, आप हिलाओगे गर्दन, तो जो आप खुद करना चाह रहे हो, अपनी इच्छा से करना चाह रहे हो, तो उसमें जो भाग लेगा वो ऐच्छिक पेशियां कहलाएगा। ठीक, अगला है आपका अनैच्छिक पेशियां। इसमें क्या होगा कि अनैच्छिक पेशियां का अस्थियों से कोई लगाव नहीं होता है। ये पेशियां आहार नाल के विभिन्न भागों में, मूत्राशय, अंडवाहिनियां, मूत्रवाहिनियां, आइरिस आदि भागों में मिलती हैं। ये पेशियां रुधिर कोशिकाओं तथा शरीर के उन सभी भागों में पाई जाती हैं जो स्वयं कार्य करते हैं। तो देखो भैया अनैच्छिक की बात की जा रही है कि आपकी इच्छा नहीं है फिर भी वो कार्य करेगा। तो जो शरीर की आंतरिक प्रणाली है, आहार नाल है, मूत्राशय है, जो भी चीज है जिसपे आपको पेशियां कंट्रोल नहीं है, वहां पर आपका अनैच्छिक पेशियां काम करती हैं। तो आई होप कि इन दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। ऐच्छिक पेशियां और अनैच्छिक पेशियों में आपको डिफरेंस एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही ये जो है सिंपल चीजें हैं यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर जो बात करें तो ये है सांस लेना। अब सांस लेना, भोजन पचाने के लिए आंतों में गति का होना, शरीर में रक्त का संचलित होना इत्यादि क्रियाएं हमारी इच्छा के अधीन नहीं होती हैं। ये क्रियाएं एक विशेष प्रकार की पेशियों द्वारा स्वयं संचालित होती हैं। ऐसी पेशियों को अनैच्छिक या स्वाधीन पेशियां कहती हैं। भैया सांस लेना है,
भोजन पचाना है, ये अपने आप चलता रहता है। रक्त का संचार होना है, वो तो अपने आप चलता ही रहेगा, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, सांस लेना है, आप थोड़ी देर के लिए 1 से 2 मिनट के लिए सांस रोक सकते हो, और अच्छा योगा करते हो तो आप 3 से 4 मिनट सांस रोक सकते हो, लेकिन आप हमेशा के लिए सांस नहीं रोकोगे। हमेशा के लिए सांस रोकोगे तो आप ही रुक जाओगे, है ना। तो ये सब चीजें होती हैं अनैच्छिक कोशिकाओं के द्वारा, या इसको हम स्वाधीन पेशियाएं भी कहते हैं, जो अपनी मर्जी से कार्य करे। क्या करे? अपनी मर्जी से कार्य करे। तो यहां पर देखिए ये चीजें हमने पढ़ा, जो पेशियां हैं उनके बारे में हमने यहां पर पढ़ा। अब जो हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्वेश्चंस हमारे पास क्या है कि जो मांसपेशी है, मांसपेशी कोशिका और तंत्रिका टर्मिनल के बीच का अंतर कहा जाता है, यानी कि इनमें से किस मांसपेशी को कोशिका और तंत्रिका टर्मिनल के बीच का अंतर कहा जाता है। तो देखिए ये जो है इसको बोला जाता है आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्या बोला जाता है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है मैंने लिए हुए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लिए हैं, ज्यादा क्वेश्चन इससे नहीं बनते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं को लिए हुए, 1-2 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर है उनको भी मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। अगला क्वेश्चन है कि लुमेन के भीतर सभी पदार्थों के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए मांसपेशियों को वर्गीकृत किया जाता है। किसमें किया जाता है ना? तो इसको किया जाता है आपका स्मूथ मसल्स में। किसमें? स्मूथ मसल्स में इसको जो है यहां पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रेशेदार संयोजी ऊतक के लचीले और कठिन बैंड को हड्डी को मांसपेशियों से जोड़ता है, वो क्या कहलाता है? तो देखिए वही चीज बात हो गई कि जैसे कि मेनली पैर की हड्डी में आपको मिलेगा जो हड्डियां का ज्वाइंट है, तो उसको ये कौन जोड़ता है? तो उसको जो हम बोलते हैं संयोजी ऊतक होता है, उसको हम बोलते हैं टेंडन। क्या बोलते हैं? टेंडन। टेंडन से एक क्वेश्चन आता है, ये तो मतलब आईएमपी क्वेश्चन, ये टेंडन वाला सीधा क्वेश्चन आता है, दो हड्डियों के बीच को जोड़ने वाली मांसपेशियों का नाम बताइए, तो उसको हम टेंडन बोल सकते हैं। इसी तरीके का हमेशा आपको एक जो है क्वेश्चन आएगा टेंडन, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है। मांसपेशियां जो हृदय में पाए जाने वाले रक्त को प्रसारित करती हैं, तो वो कौन सी मांसपेशियां कहलाती हैं? तो वो कहलाती हैं भैया कार्डियक मसल्स। तो जैसा कि कार्डियक आ गया आपका, तो ये हार्ट से रिलेटेड ही हो जाएगा, तो कार्डियक मसल इसका आंसर हो जाएगा। तो यहां पर कुछ 4 से 5 क्वेश्चंस थे जो कि आपके मसल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। 1-2 क्वेश्चन मैं आपको और यहां पे बता देता हूं जो इसमें ऐड नहीं हुए हैं। तो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन आता है कि भैया आपने ज्यादा मेहनत कर ली, मांसपेशियां बहुत ज्यादा खिंच गई आपकी, आपने एक दिन गए, मान लीजिए आप एक दिन वर्कआउट करने जिम गए, वहां पर आपने बहुत सारे हाथ के डंबल मार लिए, और फिर रात में आए तो आपको हाथ बहुत ज्यादा तरीके से दुखने लगा, तो वो क्या कारण है? तो ये भी मसल से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। तो क्या होता है जब हम कोई कार्य अचानक से बहुत ज्यादा करते हैं और किसी मांसपेशी पे बहुत जोर डालते हैं, तो वहां पर लैक्टिक अम्ल का जो है स्त्राव हो जाता है, लैक्टिक अम्ल जमा होने लगता है। तो उस लैक्टिक अम्ल के कारण ही हमको उन मांसपेशियों में पेन होने लगता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन ऐड नहीं हो पाया था, तो मैंने यहां पर आपको बता दिया। तो ये क्वेश्चन आता है कि मांसपेशियों में दर्द क्यों होने लगता है, तो वो लैक्टिक अम्ल के कारण होने लगता है। तो चलिए वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।